भाई। हाँ बोलो, हालात क्या है? बहुत बेहतरीन। उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया है। यानी हमारा मिशन प्लान के मुताबिक चल रहा है। परी क्या कर रही है? घर से निकलने वाली है वो। चलो ठीक है, इसका मतलब वो यहीं आ रही है। मिलते हैं उससे भी। हमने हर तरफ से उसे काबू कर लिया है। अपनी आंखें खुली रखो, ऐसा ना हो कि तुम पर भी नजर रखी हुई हो। ठीक कह रहे हैं, घर जाकर सुकून से बात करूंगी आपसे। बिला जरूरत मुझे फोन मत करना, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। सब नॉर्मल होने वाला है। डरने के लिए कुछ नहीं बचा। फर्स्ट स्टेप, गाड़ी स्टार्ट करनी है और जाना होगा। तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो चुकी है, मेरे साथ आओ। इस फूल का नाम दिलबर है और ये फूल इस घर में आखिरी यादगार है। इसका बहुत ख्याल रखना है तुम्हें। फिक्र ना करें मरियम साहिबा। हम सबको अधूरा छोड़ गई हो तुम, हमेशा। अब तुम बहुत सुकून में हो, हमेशा के लिए सुकून में। आमिर साहब, इस हफ्ते का सारा शेड्यूल मैंने रेडी कर दिया है। तमाम मीटिंग डिटेल्स आप देखना चाहेंगे? इस हफ्ते की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। आमिर, क्या हुआ भाई, कहां थे तुम? किरण के साथ था मैं। हाँ तो कुछ पता चला क्या? हाँ भाई, हाँ।
पता चल गया किसने अगवा किया बच्चे को। क्या? कौन कौन है? क्या उसी गैंग का आदमी है? एपिक। एपिक? परी की माँ एपिक? हाँ हाँ, वही परी की माँ एपिक। आमिर, क्या तुम्हें पूरा यकीन है वही है? ओह, क्या तुम यकीन कर सकते हो? ये सारा प्लान उसी का था। उसका घर आना, सबको अपनी जानिब माइल करना। बेवकूफ बनाया उस औरत ने हमें। ऐसा कैसे कर सकती है वो? उसने कदम कदम पर चालें चली हुई थी को। और दिलबर का कत्ल वो भी उसी ने किया। वही है कातिल। जब वो बच्चा अगवा करने की कोशिश कर रही होगी तो दिलबर उसके सामने आ गई होगी, जिस वजह से उसका कत्ल हुआ। भाई, कोई अपने ही नवासे को भला क्यों किडनैप करेगा? क्यों करेगा वो ऐसा? समझ नहीं आ रही मुझे। वो औरत कितनी घटिया चालें चलती है तुम सोच नहीं सकते। हत्या की परी भी नहीं। क्या परी को मालूम है इस बात का? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके पकड़े जाने तक परी को कुछ नहीं बताना। ठीक है, ठीक है, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं। क्या मतलब तुम्हारा कि हम कुछ नहीं करेंगे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि वो अकेली नहीं है इसमें, कुछ लोग शामिल हैं उसके साथ, वरना उसके लिए यह मुमकिन नहीं। मगर वो है कौन, हमारे कितने करीब रहते हैं, हम नहीं जानते हैं सीको। लिहाजा हमें बिल्कुल नॉर्मल रहने की जरूरत है सबके सामने। मगर आमिर, सीको बस करो, हमें कोई गलती नहीं करनी है। वीरान को यह शक है कि अगर एपिक को शक हो गया तो वो उनकी पकड़ से दूर निकल जाएगी, और वो सही है। इसीलिए हमें जो वीरान कहेगी वही करना होगा। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तुम पुरसुकून रहो, परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ तो करना ही होगा ना हमें आमिर। इस तरह बातें करने से तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं सीको, तुम्हें तो यही लगेगा ना कि अपने नवासे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता सीको। अगर नुकसान पहुंचा दिया तो। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया होगा। मुझे यकीन है वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। नहीं सीको, वो पागल औरत है, कुछ भी कर सकती है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अरे क्यों तुम फजूल सोच रहे हो यार? ऐसा कुछ नहीं होगा, पुरसुकून रहो बस तुम। माफ कीजिए, कहीं मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गई? नहीं नहीं, आ जाओ। खैर, क्या काम है? आपने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी, कुछ हुआ है क्या? नहीं, मेरा मतलब सिर्फ मेरा बच्चा अगवा हुआ है और कुछ नहीं। एलिद, माफ करना। कोई बात नहीं। जब आपने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी तो मैंने सोचा कोई नई पेशरफ्त हुई है। कोई पेशरफ नहीं, हम सब कुछ होने का इंतजार कर रहे हैं। समझ गई। मैं कल ऑफिस नहीं आऊंगा, क्या तुम सब देख सकती हो? बिल्कुल, क्यों नहीं, आप फिक्र मत करें। कल जो मीटिंग है वो मैं संभाल लूंगी। बस वो गेम के ट्रायल वर्जन के मुंतजिर हैं। हाँ, हमने उसमें भी देर कर दी है। तुम उनसे मीटिंग कर लो। वीडियो कॉल करना और घर से ही ज्वाइन कर लेना, और ऐसे प्रिटेंड करना कि जैसे हम दो अलग बायर से दो अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी प्लानिंग की है ये। ठीक है, कोई और बात है तो बता दें। नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एलिद, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी। बल्कि कुछ नहीं, शुक्रिया। तुम क्या पूछने वाले थे उससे? मैं एलिद से आईपिक का पूछने वाला था।
लेकिन नहीं, उसका आईपेक्स से क्या ताल्लुक? पुलिस उस औरत को ढूंढ लेगी, बस ये जल्दी से सब खत्म हो जाए। आखिर ये परी से क्या छुपा रहे हैं? ये औरत फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो। हेलो। तुम्हारे आने के अंदाज से लगता है कि जंग में फतह फिर से तुम्हारी हुई है। सही कहा ना? कुछ नहीं कहना चाहती इस पर मैं। तुम बैठोगी नहीं? चाय मंगवाता हूं तुम्हारे लिए। सब न्यूज़पेपर यहीं इकट्ठे कर लिए क्या? हाँ, मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी अखबार हो वो सब खरीद लूं। ऐसे लोग नहीं मिलते आजकल के ज़माने में। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं इस हाल में खुश हूं और मुझे ये मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करने से ज़्यादा आसान लगता है। कागज़ की खुशबू और सरसराहट। मेरे बाबा भी ऐसे ही थे। उन्हें भी सारे न्यूज़पेपर्स चाहिए होते थे। लगता है अपने बाबा को बहुत याद करती हूँ। फिर से उन्हें पजल सॉल्व करता देखने के लिए मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी दांव पर लगा सकती हूँ। तुम यकीन नहीं करोगे। अंदाजा है मुझे। अफसोस, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास तो नहीं ले जा सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या? मैं समझी नहीं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो पजल सॉल्व करने में? पता नहीं। ऑलराइट, ओके। वाकई? ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तुम कोई अल्फाज बताओ। नहीं मालूम। वाकई? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। बोलीविया का दारुल हुकूमत क्या है? लपास। लपास, बिल्कुल सही। ये हमने लिख दिया, लपास। बहुत शुक्रिया। किस लिए? क्योंकि तुम कोशिश कर रहे हो मुझे नॉर्मल करने की, बस इसी के लिए। वैसे भी कोशिश कर रही हूँ खुद को नॉर्मल रखने की, ताकि अपने रिश्तों को भी नॉर्मल रख सकूं। उन्हें के साथ लेकर चलना आसान नहीं है मेरे लिए। एक्सक्यूज मी। अरे कोई बात नहीं, तुम रिसीव कर सकते हो। प्लीज़, इंतज़ार कर लूँगी मैं। बाद में कॉल बैक कर लूंगा।
बार बार कॉल आ रही है, इमरजेंसी भी हो सकती है, उठा लो ना। ठीक है, 1 मिनट। हाँ कहिए, क्या बात है? कॉल क्यों नहीं उठा रहे भाई? कब से कॉल कर रही हूँ। क्यों, कोई मसला हुआ है क्या? आमिर और सिगो आपस में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं सकी कि क्या मामला है। वो कुछ छुपा रहे हैं भाई। क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल कर सकता हूँ? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो सब्सक्रिप्शन रिन्यू करवाने के लिए कॉल कर रहे थे। इसका मतलब हर फ़ोन कॉल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। बुलंद, आयशा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ? कहाँ से आ रहे हो तुम? कहाँ से आऊंगा, घूम फिर के आ रहा हूँ बस। कहाँ घूमने गए थे बताओ? अल्लाह अल्लाह आयशा, मेरा दिल घबरा रहा था बहुत ज्यादा। थोड़ी हवा लेने के लिए बाहर निकल गया था, तो इसमें कौन सी कयामत आ गई? इतनी जल्दी किस बात की? क्या मैं सवाल नहीं पूछ सकती? तुम जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हो, इसलिए हड़बड़ा रहे हो। हर वक्त मेरा सर मत खाती रहा करो, शुरू हो जाती हो बस। क्या मैं कुछ नहीं जानती? हाँ, हर वक्त उस औरत के ख्यालों में खोए रहते हो तुम, और जबान पर हर वक्त एपिक 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 लगा रहता है। तुमसे तो बात करना बिल्कुल फजूल है। ये कौन है? नई नौकरानी है। मुझे बताया भी नहीं। क्या हाल है तुम्हारा? मैं बुलंद हूँ, इस घर का सरबराह। कैसी हो? मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम शैला है। खुशी हुई तुमसे मिलकर। बहुत खूबसूरत हो वैसे। ये कॉफी किसके लिए बनाई है? मरियम साहिबा के पास। मरियम के लिए? चलो ठीक है, बाद में कब मुझे भी बना देना, शुगर कम। ठीक है। चलो। आपकी कॉफी ले आई मरियम साहिबा। चलो आज टेस्ट करते हैं कि तुम कैसी कॉफी बनाती हो। नोश फरमाए। खुशामदीद भाई। शुक्रिया, मुझे तुमसे बात करनी है। ये शैला है, इसने आज से ही घर में काम शुरू किया है। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। क्या आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, क्या आप हमें कुछ देर अकेला छोड़ सकती हैं? मैं तुम्हें इब्राहिम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें खामोश रहना होगा। ठीक है जी भाई, बताएं इब्राहिम के बारे में मुझे क्या बताने वाले थे? उसे एपिक ने किडनैप किया था। क्या एपिक ने अगवा किया है? चीखो मत, परी को अगर पता लग गया तो जानती हो क्या होगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कोई अपने ही खानदान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या हो गया है उन्हें भाई? वो इस हद तक गिरी है मरियम। अच्छा ये बताएं, आपको ये बात कैसे पता चली? कोई सुराग मिला आपको उनका? वीरान देख रही है, कैसे पता लगा ये जरूरी नहीं। मुझे ये बताओ कि एपिक के इस घर से जाने के बाद तुम्हारी लास्ट मुलाकात या कॉल कब हुई थी? नहीं भाई, जब आपकी आखिरी मुलाकात हुई थी तभी मेरी हुई थी। अम्मी? वो भी नहीं मिली होंगी उनसे, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो वो इस हालत में जरूर बताती। याउस? उसका उनसे क्या लेना देना? मैं याउस से शाम में बात करूंगा। क्या हाल है बच्चों? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, सच सच जवाब दीजिएगा। हाँ हाँ पूछो। एपिक के इस घर से जाने के बाद आपका उससे राब्ता हुआ? भाई आप सही कह रहे हैं, एपिक ने ही अगवा किया है इब्राहिम को। काश हमने बाबा की बात मानी होती। लेकिन कुछ भी हो जाए, वो मेरा नवासा है। मेरी जिंदगी में उसकी बहुत अहमियत है। मैंने 3 बार जाके पुलिस को अपना बयान दिया। वाकये वाले दिन मैं अजमेर में थी और इसका सबूत भी है मेरे पास। बाबा ने दिलबर के घर पे एपिक को देखा था, लेकिन हमने इनकी ये बात नहीं मानी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा ना कि हमें से किसी को यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए आपको बताना मुनासिब नहीं समझा। चाहे जो भी बात थी, आप लोगों को मुझे बताना चाहिए था। मैंने सोचा कि इन लोगों ने यकीन नहीं किया तो तुम भी नहीं मानोगे। आखिरी बार जनाजे पर देखा था, उसके बाद क्या हुआ? मैंने काफी देर उसका पीछा किया, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। और फिर क्या? आपने दोबारा देखा उसे?
क्या तुम लोगों को इस बात का पक्का यकीन है कि ये काम उसी औरत का हो सकता है? अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुझे जवाब दें, उसे देखा कि नहीं? हाँ देखा था, और अभी मैं उसी के पास से आ रहा हूँ। अम्मी, 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 क्या हुआ? ये ऐसे रो क्यों रहे? लाई दे इसे मुझे। मैंने खाना भी खिला दिया, कपड़े भी बदलवा दिए, लेकिन ये फिर भी चुप नहीं हो रहा। बहुत शोर मचाता है हमारा बच्चा, माशाल्लाह। अब देखो इसे, मैंने अभी डायपर चेंज कराया था इसका। ये बताओ, इसके डायपर का पैकेट लेकर आई हो? लाई हूँ मैं। इसके रोने की आवाज़ सुनी तो वो वहीं रख दी है, ले आती हूँ मैं। ठीक है, पकड़े इसे। आ जाओ मेरे पास। तो क्या ये एनेमनी है? हाँ बिल्कुल, Anemone। जबरदस्त। फिनिश्ड? हाँ बिल्कुल, देखो दोनों ने मिलकर कैसे सॉल्व कर लिया। तुम तो काफी एक्सपर्ट हो इसे सॉल्व करने में, सही कहा ना? नो, मैं वैसी हूँ जैसी बताया था मैंने। 90% तो तुम वैसे ही सॉल्व कर चुके हो। मैं तो ऐसी ही। जानती हो पहेली हल करने का सबसे अच्छा हिस्सा क्या है? जब आप किसी चीज पर एफर्ट करते हैं तो उसका नतीजा अच्छा ही होता है। जिंदगी में ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शायद इसलिए तुम्हारे बाबा पजल्स में खो जाते थे। हाँ ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि जिंदगी में इतने बड़े बड़े पजल्स थे जो कि वो सॉल्व ही नहीं कर पाते थे, और यही वजह है कि वो खुद को मसरूफ रखते थे, जिंदगी से दूर भागते थे। तुम्हारी माँ ने भी उनके कहे गए सवालों के पीछे छोड़ दिया था तुम्हें, और तुम्हारे पास पजल्स भी नहीं थे। जान सकती हूँ कि तुम खुद को पजल्स में क्यों मसरूफ रखते हो? तुम भी जिंदगी से भाग रहे हो? नहीं। तो फिर क्या वजह है? मेरी वजह यह नहीं है कि मैं अपने प्यारों का सामना करने से डरता हूं। क्या? आई एम सो सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही सवाल करना शुरू हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे जो दिल में था तुमने पूछ लिया। मैं अक्सर यहां पर अकेला आकर बैठ जाता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने आप से ही भाग रहे हो? हाँ, शायद उस तबाही वाले दिन का उस दिन के साथ जिसने हमारी जिंदगी को जहन्नम बना दिया। वो दिन जब सारे ख्वाब बिखर कर रह गए, हमने हार मानने का सबसे स्याह रुख देखा, खामोशी से इख्तिताम का इंतजार किया, और हमारा सबसे खुशी का दिन जो हम बड़े जोश व खरोश से गुजार रहे थे, कयामत में बदल गया। अम्मी, आप चलिए, मैं सामान लेकर आ। ठीक है।
आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और इसीलिए मैं उस घर को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन हमारा डर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात का खौफ है कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं और ना ही जान सकोगी। मुझे इस बात का खौफ है कि मैं जानना चाहता हूं, और उन चीजों का जिन्हें मैं कभी जानना ही नहीं चाहता था। बस इसी तरह की हमारी बहुत सी बातें हुई। मैंने उसकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं किया, और यही नहीं, उसने मुझे दोबारा मिलने के लिए बुलाया है। बहुत खूब। अगली मुलाकात कब और कहां होगी आप दोनों की? देखो आमिर, मैं ये बात तुमसे अकेले में करना चाहता हूँ। मुझसे क्या है, मैं भी जानना चाहती हूँ आखिर। अंदर जाओ बेटी, हर बात की जिद नहीं करते। ठीक है, समझ गई। क्या बातें होंगी आपकी? फिर हमने तय किया कि हम एक होटल में मिलेंगे। मैंने उससे जाहिर नहीं होने दिया कि मेरा मकसद क्या है। बस बेटा एक बात याद रखना, ये बातें तुम्हारी माँ के कानों तक ना पहुंचे, फिर उससे राजी करना मेरे लिए नामुमकिन होगा। ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कल के हवाले से जो तफसीलात आपके पास हैं वो किसी और को पता लगे। सब कुछ हमारे दरमियान रहना चाहिए। बेफिक्र रहो, मैं भी ये बातें किसी से नहीं करूंगा। ठीक है, आगे बताइए। कल दोपहर हम दोनों वहीं ग्रैंड नॉर्थ होटल में मुलाकात करेंगे। क्या हुआ, तुम किसको फोन कर रहे हो? वीरान को। हाय, इस दफा तो बच गई मैं। लेकिन तुमने तो नानी को बेनकाब कर दिया था। क्या इतना चीख चीख के बताता है कोई? अगली दफा नानी जब भी सैर को जाए तो तुमने बिल्कुल रोना नहीं है। अम्मी, अम्मी जल्दी आ जाए। अम्मी, क्या हुआ? आ जाए। इतना शोर क्यों कर रही हो? देखें वहाँ क्या है। वहाँ पर क्या है? वहाँ कॉकरोच है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कॉकरोच से कोई इतना डरता है? वो रहा, मारे इसे। देखें वहाँ और भी होंगे, मार दे इसे, प्लीज मार दे। अच्छा अच्छा, मार रही हूँ। कहाँ पर है? वो देखें वहाँ पर है, वो वहाँ पर। नजर आया? आपको नजर नहीं आ रहा? अंदर जाके देखें। यहाँ तो मुझे एक भी नजर नहीं आ रहा। कहाँ देखा था तुमने? अरे बेटा, खामखा डर रही हो। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। एलिफ, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ये क्या कर रही हो? जो मुझे करना चाहिए था मैंने वही किया अम्मी। क्या मतलब तुम्हारा जो जरूरी था? मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। एलिफ, फजूल में खुद को थकाए मत अम्मी। मैंने आपको खबरदार किया था, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी और फिर भी बाहर चली गई। अब आप यहीं रहेंगी, आपकी सजा है। एलिफ, मैं कसम खा के कहती हूँ मैं कहीं नहीं गई। मैं घर से नहीं निकली। दरवाजा खोलो, मैंने कुछ नहीं किया। खोलो। भाई से करना आप ये सारी बातें। देखो, दरवाजा खोलो। बराए मेहरबानी दरवाजा खोलो। मेरी बात सुन रही हो ना? दरवाजा खोलो। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? एलिफ, खोलो। तुम्हारे चेहरे पर अब भी वही इजहार है। समझी नहीं, कैसे? नहीं पता, बयान करना मुश्किल है, लेकिन जब हम पिछली बार मिले थे तब भी मैंने तुम्हारे अंदर वही तन्हाई देखी थी। जैसे तुम्हारे सारे प्यारे एक जगह पार्टी मना रहे हैं और तुम्हें किसी ने बताया तक नहीं। हमारे सबसे करीब लोग अपनी मोहब्बत और नेक नियति के बावजूद हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वो हमसे सच नहीं झूठ बोलते हैं और छुपाते हैं। अगर आपकी नीयत साफ हो तो सब कुछ मुमकिन है। आपको खुद की सुननी होती है, ना कि दूसरे शख्स की।
मैंने तुम्हारे अंदर वही आदत देखी है। तो तुम ऐसे ही लोगों को देखते हो हमेशा? किस तरह? बहुत गहराई से देखते हो तुम शायद। शायद ये उन लोगों के लिए है जो मेरी तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। तो फिर मेरा मुशाहिदा सही होना चाहिए। नहीं, मेरे साथ ऐसा है कि कुछ भी एक सा नहीं रहता मेरी जिंदगी में। किस वक्त क्या हो जाए पता ही नहीं। बाहर क्या चल रहा है, आसपास क्या हो रहा है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो। फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हें बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। तुम कैसे कह सकते हो? एक मजबूत एहसास कह लो। फिर तो वाज़े है हर वो चीज ठीक नहीं जो तुम सोचते हो। बाय द वे, अब मुझे चलना होगा क्योंकि मेरा सेशन खत्म हो जाता है इस टाइम पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये बताओ कि आज का सेशन कैसा गुजरा? हर बार की तरह। बस कुछ ना पूछो भाई। तो क्या तुम फिर आओगी? हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, फिर मैं चलूँ, इजाजत हो तो? जी बिल्कुल, इजाजत है। थैंक यू। सब मोहतात रहना। वो मुश्तबा शख्स इस दरवाजे से अंदर आएगा। यहाँ से वो जहाँ भी जाएगा उसका पीछा करेंगे। आप लोग समझ गए ना मेरी बात को? जी समझ गए मैडम। ये सब आप क्या कह रही हैं मैडम? मेरी जान की हिफाजत कौन करेगा? आप फिक्र ना करें, हम बिल्कुल साई की तरह आपके साथ रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको समझाया है, किसी भी तरह उन्हें आप पर शक नहीं होना चाहिए। मेरी टीम के लोग भेस बदल कर आपका पीछा करेंगे, यहाँ तक कि आप भी उन्हें नहीं पहचान सकते। जरा सा भी खतरा महसूस होने पर वो मुदाखलत करेंगे, आप फिक्र ना करें। बुलंद साहब, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस अंदर जाकर बैठ जाइएगा। वो इतने लोगों में कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल बेटा, कहना बहुत आसान है ये, लेकिन तुम जानते हो कि वो कोई आम शहरी नहीं है। दिन दिहाड़े एक घर में घुसकर सबकी मौजूदगी में ना सिर्फ उसने एक लड़की को कत्ल किया बल्कि एक बच्चे को अगवा कर लिया। देखें, हम आपको एक माइक्रोफोन लगाएंगे और हर वक्त आपसे राब्ते में रहेंगे। जितना हो सके उससे बातें उगलवाने की कोशिश कीजिएगा। अगर हमने उसके कुछ बताने से पहले उसे पकड़ लिया तो वो हमें कुछ भी नहीं बताएगी और हम कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका पोता कहाँ है। अगर वो ऊपर वाले कमरे में गई तो? फिक्र ना करें, सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और आप कमरा नंबर 207 में जाएंगे। समझ गए ना आप? 207। चलो ठीक है। आमिर, तुम्हारे वालिद बहुत डरे हुए हैं, क्या ये सब कर पाएंगे? वो आप मुझ पर छोड़ दें, कुछ नहीं होगा। तुम गई नहीं बेटा? आ गई? अच्छा, वो आमिर आ गया है? आया था, मगर फिर बुलंद के साथ दोबारा बाहर चला गया। बुलंद के साथ? तैमूर को क्या काम है उनसे? बुलंद अब बहुत बदल चुका है, शायद आमिर ने ये महसूस किया हो। कुछ ना कुछ तो फिर से जरूर चल रहा है। अब तो वो इतना बदल गया है कि मेरी आंखों में आंखें डालकर कहता है तुम कुछ नहीं जानती, बस अपनी आंखें बंद रखो। वो ये बात बेवजह नहीं करता, अपने शौहर पर भरोसा रखो। खैर, जो भी हो, वो ऐसे ही ये सब बातें नहीं कर रहा। शक होने लगा है। वो तुमसे मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा। तो वो ये सब कुछ इसलिए कहता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे बारे में सोचता है, इसलिए मुझसे झूठ भी बोलता है। वो सब समझ रही हूं मैं। तुमने ऐसा क्यों कहा परी बेटा? क्या आपको यकीन है इस सब पर कि बाज़ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपनों से कहीं ज्यादा आपको जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं? अरे, क्या तुम किसी फाल निकालने वाले या नजूमी के पास तो नहीं चले गए? ऐसा मत करना बेटा। फिक्र मत करें, फाल निकालने वालों पर मुझे कोई यकीन नहीं है। हाँ, मिली थी मैं किसी से। किससे मिली? ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि वो मेरी आंखों से ही मेरे अंदर की तमाम बातों को जान लेता है।
कुछ लोग साफ दिल के होते हैं बेटा, वो पहले से महसूस कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। मिसाल के तौर पर वो तुम्हारा चेहरा एक किताब की तरह पढ़ लेता है, तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में बताता है। मतलब वो उन बातों को अल्फाज दे देता है जो तुम खुद बयान नहीं कर पाती। ऐसा ही है। सब कुछ तो नहीं, मगर अगर वो ऐसी तारीकी में कोई रोशनी देख ले तो फौरन तुम्हें बता देगा। मतलब ये परी, ये लोग नजूमी नहीं होते। बिल्कुल सही कहा। ऐसे लोग होते हैं जिनके दिल साफ होते हैं और वो जिंदगी को साफ आंखों से देखते हैं। मगर इन हालात में, ऐसे कशीदा माहौल में उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। यानी आप अपनी पूरी जिंदगी में एक बार ऐसे लोगों से मिलती हो या फिर नहीं मिलती। क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिली हैं अपनी जिंदगी में? मिली थी मैं एक से, मगर एक बार उसे देखा और फिर खो दिया। शराब की तरह था वो। बताऊंगी तुम्हें एक दिन। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? आप ये कर सकेंगे ना? नहीं मालूम बेटा, सच कहूं तो नहीं पता। वो बहुत खतरनाक औरत है, बिल्कुल पागल है वो। समझ सकता हूं मैं, लेकिन आप टीम से भी मिले हैं। वो हर वक्त आप पर नजर रखे हुए होंगे। फिक्र की कोई बात नहीं है। मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं है बेटा। भले से मैं उससे अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं, उसे एक बार भी शक हो गया, मेरी जान लेने में वो देर नहीं करेगी, खत्म कर देगी मुझे वो। अगर खुद पे शक ना होने देंगे तो ये नहीं होगा। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। वैसे भी अब कुछ ही दिन बचे हैं, अगर इसमें मैं तुम्हारे काम आ जाऊं तो ज्यादा खुशी होगी। अब चाहे वो पागल औरत कुछ भी कर ले, इस बार मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। वहां देख रहे हैं आप, वहां एक दुकान में काम करता था मैं, तब 9 साल का था। ये आप नहीं जानते, मैं रोजाना बाकायदगी से वहां काम पर जाता था। सुबह को निकलता और शाम में वापस आता। मेरे पैरों में छाले पड़ जाते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे निकाल दिया। मरियम हमारे उस पुराने घर में सालों कैदी बनी रही, और ये वही साल थे जिनमें अम्मी आपके कहने पर हम पर तशद्दुद करती थी। उसे स्कूल भी जाना होता तो छुप कर जाती थी, कहीं पकड़ी ना जाए इस डर से भागी भागी जाती और भागी भागी आती। वहां 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 इस्तांबुल में ऐसी कोई जगह नहीं जहां लड़ाई ना हुई हो मेरी। एक दफा 10 लोगों के सामने अकेला था, बहुत मारा उन्होंने, मरने वाली हालत हो गई थी। आप सोच रहे होंगे इन सारे किस्सों में आपका नाम कहीं नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप कहीं थे ही नहीं। मेरी सारी जिंदगी आप मेरे साथ नहीं थे। आपसे मदद की तवक्को तो दूर की बात है, उल्टा आप तो हम पर बोझ थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके पास अपनी गलतियों की तलाफी का मौका है। एक बहुत छोटे अमल से आप सब चीजों की तलाफी कर सकते हैं। शायद इसी काम की वजह से आपके बच्चे आप में बाप देखें। अगर आपकी वजह से इब्राहिम सही सलामत मिल जाता है, वो आपको दादा कहेगा। और जिस औरत ने आपकी बेटी को बुरी तरह कत्ल किया है, उसे उसके किए की सजा मिलेगी। और ये सब कुछ आपकी बदौलत हो सकता है। क्या आप खुद को इस काबिल समझते हैं? वाह मेरे बेटे वाह।
मैं तुमसे वादा करता हूं, जो कुछ तुमने कहा मैं वो सब करूंगा। शायद ये आखिरी मौका है मनवाने का।